नमस्कार, स्वागत है सभी भाइयों का वीर डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म पर। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने डेयरी फार्मिंग में कितना पैसा और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों जो भाई लोन लेकर के डेयरी फार्म शुरू करते हैं वो डेयरी में खर्चा करने में क्या गलती करते हैं कि उनका जो लोन भी वापस नहीं हो पाता और डेयरी फार्म भी बंद हो जाता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आप अपना डेयरी फार्म लोन लेकर के भी कैसे सफल कर सकते हैं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों ज़्यादातर गलती जो अपने डेयरी फार्म शुरू करने में करते हैं वो है कि जब उनका लोन पास हो जाता है तो वो एक ही बार में सारा पैसा अपने शेड और पशुओं में लगा देते हैं। दोस्तों अपने जो पशु हैं उन्हें 4 महीने तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं क्योंकि उन्हें 50% से ज़्यादा बचत पहले 4 महीनों में होती है। और एक तो उनकी किस्त आनी शुरू हो जाती है जो उन्होंने लोन लिया था, और दूसरा जो अपने पशु है वो खर्चा ज़्यादा खाने लग जाते हैं और जो दूध है वो उनका धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर उन्हें फीड का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नंबर 2 उनका जो EMI है, जो उनकी किस्त आती है लोन की, वो भी आनी शुरू हो जाती है, वो भी उन्होंने भरनी होती है। दोस्तों ऐसे में पैसा कम पड़ जाता है और दूध अपना कम हो जाता है और वो लोन भी नहीं भर पाते और अपने पशुओं का खर्चा भी नहीं चला सकते। दोस्तों ऐसे में डेयरी फार्म बंद हो जाता है। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि डेयरी लोन लेना कोई बुरी बात है, क्योंकि जो 90% सफल डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने लोन लेकर ही अपना जो डेयरी फार्म है वो शुरू किया था और आज की डेट में उन्होंने लोन क्लियर करके बहुत ही अच्छा मुनाफा दूध बेच करके और पशु बेच करके कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोन लेकर भी डेयरी फार्म शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जो थोड़ा सब्र रख करके काम करते रहते हैं और EMI टाइम से देते हैं तो आप 3-4 साल में ही अपना बड़े से बड़ा लोन क्लियर करके या तो और बड़ा लोन ले सकते हैं या उसी में सेटिस्फाई हो करके अपना जो फार्म है वो सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि अपना फार्म सफल कैसे और कब होता है। तो भाइयों इसका मैं स्पष्ट रूप में आपको जवाब देना चाहता हूं कि अगर तो आप 10 से 20 एनिमल्स का ही फार्म बनाना चाहते हैं तो वो तो आप 1 से 2 साल में ही सफल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि 100 या 200 या एरिया का सबसे बड़ा फार्म हमने एस्टेब्लिश करना है तो वो आप समय के हिसाब से 3 से 4 साल, और या हम डेयरी फार्मिंग के भाषा में कहें कि जो आपने एक गाय परचेज़ की है जब उसकी बछड़ी की आगे बछड़ी आपके फार्म पर ब्याह जाएगी उस दिन आपने मान लेना है कि आपका जो फार्म है वो सफल हो चुका है और आप लोन फ्री हो करके अपना जो डेयरी फार्म है उसका अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आपका लोन पास हो जाए, आज आपने जो भी फाइनेंशियल हेल्प ले रखी है, तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक बजट तैयार करना है कि कितना पैसा मेरे पास है और कितना ज़रूरत पड़ने पर मैं और लगा सकता हूँ। दोस्तों आपका जो सारा बजट है उसमें से आपने तकरीबन आधा पैसा अपने पशुओं में लगा देना है और तकरीबन लाख से लेकर के 2 लाख के बीच आपने 25 पशुओं का शेड एक बार में तैयार करना है। और दोस्तों आपका 2 लाख से ज़्यादा तो पैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर 10 से कम कर रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा अपना पैसा आपका शेड में नहीं लगना चाहिए। दोस्तों तकरीबन 1 लाख रुपया अपना शेड में लगा करके आपने 10 लाख में से 5 लाख रुपया और अपने पशुओं में लगा देना है, यानी कि कुल मिला करके 6 लाख रुपया आप अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों आपने अब करना क्या है कि तकरीबन 1 महीने की फीड अपने फार्म शुरू करने से पहले ही लेकर के रख लेनी है। दोस्तों इसका भी मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा। दोस्तों अगर आप 1 महीने की फीड एडवांस में लेकर के रख लेते हैं तो आपका जो पैसे का सर्कल है वो थोड़ा आसान हो जाता है और पैसा आपके पास फीड का पहले आ जाता है और आपका दूध अभी सेल करने का होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी काऊ को ड्राई करते हैं तो वो 2 महीने ऐसे होते हैं कि हमने काऊ को खर्चा देना होता है और अपनी जो काऊ है वो दूध हमें नहीं देती। दोस्तों आपके पास अभी 2 महीने होते हैं क्योंकि आपके पास 1 महीने की फीड एडवांस में चल रही होती है, तो आप वो पैसा दे करके फीड दे सकते हैं और 1 महीने की आप और एडवांस में उधार ले करके आप अपना काम चला सकते हैं और अपनी ड्राई काऊ को पूरी अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इन 2 महीनों के बाद आपकी जो काऊ है वो ब्याह जाएगी और दूध देना शुरू कर देगी। तो आपका जो ये प्रोसीजर है पैसे का वो सर्कल चलता रहता है और आपका जो डेयरी फार्म है वो सफल हो जाता है। दोस्तों जब आपकी जो गाय है वो दूध कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि मान लीजिए कि आपने एक गाय आज परचेज की है और जो आपने 4 लाख रुपया बचा करके रखा था
आज गाय लेने के तकरीबन 6 महीने बाद अपने वो 4 लाख रुपया फिर से डेयरी फार्म में इन्वेस्ट कर देना है। सो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है, एक तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भगवान ना करे कि आपका जो काम है वो ना चले तो आपका सिर्फ 6 लाख का नुकसान होगा, वो 4 लाख आपका बच जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका काम बहुत अच्छा चलता है तो आपके लिए बहुत ही सेफ गेम हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक 6 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया है और 4 लाख रुपया अभी तक आपके पास है। तो दोस्तों, जब आप 6 महीनों के बाद वो 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन आपके पास 50,000 के हिसाब से 8 गायें नहीं आ जाएंगी। और दोस्तों, 8 गायें बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देंगी, क्योंकि पहली वाली काऊ जो है आपकी वो दूध कम हो चुकी है। और दोस्तों, जो आपकी अभी काऊ है ये दूध अभी देना शुरू करेंगी, और पहली वाली काऊ का अपना ड्राई पीरियड होता है वो कवर हो जाएगा, और आपका सारे साल का जो दूध है वो एक जैसा ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको फीड का खर्चा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोई एक आधा बंदा लेबर का रखते हैं तो उसका खर्चा भी आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। आपका जो शेड है आपने पहले ही 25 पशुओं का तैयार किया था, और उस शेड में अभी आप को और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है 25 पशुओं तक। जब आपके पास 25 पशु हो जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी इनकम होने लगती है, और आपको और पैसा बाहर से लेकर के या लोन वगैरह लेकर के अपने डेयरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बछड़ियों पर ध्यान देना है, अपनी बछड़ियों को अच्छा तैयार करना है, अच्छा सीमन लगाना है, ताकि जो आपकी बछड़ियाँ आपके फार्म पर बहुत अच्छा दूध दें और आपको बढ़िया मुनाफा हो। तो दोस्तों, मैंने जो ज़्यादातर कारण देखे हैं डेयरी फार्म बर्बाद होने के, वो हैं कि या तो उन्हें नॉलेज नहीं थी और या उनका पशुपालन सही नहीं था। सो दोस्तों, आपने यह बात कभी नहीं सोचनी है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप इसलिए डेयरी फार्म नहीं कर सकते। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो फार्म है वो सिर्फ 3 काऊ से शुरू किया था, और आज की इस डेट में अपने पास 80+ पशु अपने फार्म पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपने इस बात पर ध्यान देना है कि आप जितने ज़्यादा डेयरी फार्म्स विज़िट कर सकते हैं कीजिए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करनी है डेयरी फार्म में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा आप सरकारी कोचिंग सेंटर में दोस्तों ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसमें आपको डेयरी फार्म शुरू करने से लेकर के पशुपालन और एआई वगैरह सब सिखाया जाता है। उससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और उन ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट्स के बिहाफ पर आपको लोन वगैरह भी मिल सकते हैं, जिससे की मदद से आप अपना अच्छा डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं। तो भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एक सफल डेयरी फार्मर बन पाएंगे। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।